नमस्कार छात्रों, आप सभी का महादेव प्रसाद मेमोरियल हाई स्कूल में स्वागत है। आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? बहुत सिंपल सा। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। परावर्तन का मतलब होता है वापस आना। वापस आने का मतलब है, जैसे आपने कोई बॉल दीवार पे फेंकी तो बॉल क्या होगी? दीवार से टकराएगी। ये मान लीजिए कोई दीवार है, आपने इस बॉल को दीवार पे फेंका, ये बॉल दीवार से टकरा करके वापस आप ही की तरफ आएगी। इसे कहा जाता है परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है, तो लाइट का परावर्तन कैसे होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रकाश का किसी पालीदार का मतलब होता है जैसे कोई चिकना पृष्ठ हो, जैसे कोई बोर्ड हो या कांच, ठीक, या दर्पण हो। ठीक, दर्पण जानते हो, दर्पण कांच में अंतर क्या होता है? दर्पण की जो सतह होती है उसे पॉलिश होती है, कांच में नहीं, ऐसा होता है। तो प्रकाश का किसी पालीदार चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आना। वापस उसी माध्यम, जैसे अभी बताया ना, ये मान लीजिए दर्पण है। दर्पण जानते हो, तो शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा सुबह देखते हो। ठीक है, तो प्रकाश इधर से जाएगा, इसे टकराएगा और टकराने के बाद पुनः वापस आ जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत सिंपल सा। ठीक है, यहाँ ये आपको इतना नोट डाउन करना है। ठीक, ये सब आपको नोट डाउन करना है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? उदाहरण के लिए, जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो यह उससे परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से परावर्तित होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई भी पृष्ठ जितना अधिक चिकना तथा पालीदार होगा, प्रकाश परावर्तित प्रकाश भी की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब है, जो पृष्ठ का मतलब होता है कोई भाग, जैसे मान लो कोई दीवार अच्छी पुती हुई है या प्लस्तर उसके बाद अच्छे से पुती हुई है, यदि वहाँ प्रकाश लाइट डालेंगे तो क्या होगा? लाइट का परावर्तन तेज़ी से होगा। अब मान लीजिए ऐसे कोई कच्ची दीवार है, उस पर डालते हैं तो प्रकाश का परावर्तन वही बता रहा है। ठीक, इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना है आपको। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका एक समतल दर्पण जो आप घरों में जो सभी लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हो, समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, ये क्या है? समतल दर्पण है। ये M1, ये M' का मतलब है मिरर। दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ठीक है, दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। वही M1 M' ले लिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बताया गया है, ये मान लीजिए इधर कोई A बिंदु है। ठीक, क्या है? A पॉइंट है। यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, इस दर्पण के ऊपर प्रकाश को क्या डाला जा रहा है? ये प्रकाश डाला जा रहा है। तो जो प्रकाश डाला जा रहा होता है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट, यानी आपतित किरण। जो प्रकाश दर्पण पे गिर रहा होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ आपने देखा है दर्पण से प्रकाश टकरा रहा है, टकराने के बाद पुनः वापस ऐसे जा रहा है, वापस जा रहा है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ पे आपने देखा कि एक बीच में डैश डैश करके ये अभिलंब पड़ा हुआ है। ठीक, अभिलंब है। चलिए ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक इस प्रकार से दर्पण है, ऐसे ये दर्पण है, तो ये इसको हमने क्या मान लिया? ये हमारा दर्पण। ठीक, दर्पण कैसा? समतल दर्पण है। ठीक, अभी पढ़ेंगे दर्पण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे एक हमने अभिलंब डाल लिया ऐसे डैश डैश करके। ठीक, इसका नाम हमने एन का मतलब होता है नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, ये M1 हो, ये M मिरर का एक भाग, ये मिरर का दूसरा भाग M'। हमने क्या किया? इधर से एक प्रकाश की किरण डाली। ठीक, वो जो है टकराई, टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौटे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये वापस लौट के, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे?
परावर्तित किरण। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो अब हम देख रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बता रहे थे। ठीक, आपने देखा कि ये जो लंब होता है, अभिलंब जो है, ठीक, यहाँ पे कोण बनता है। ये क्या है? ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। अभिलंब और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। अभी बताया ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतित, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम फिगर में जो बना वही दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक किरण है आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये कोण बन रहा है, इसे कहते हैं आई। ये कोण क्या है? आपतन कोण है। इधर एक कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। सिंपल सा है। जब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा परावर्तन कोण के मध्य में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? ठीक, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, कैसे एक्सप्लेन किया गया पूरा। ठीक है, क्या लिखा है? मानव प्रकाश की एक किरण एन एक समतल दर्पण यानी कि एम और एम डैश हमारा क्या समतल दर्पण पर गिरती है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एन सी, ये क्या है? एन, यानी उसी माध्यम में वापस आ जाती है। चलिए आती, दर्पण एम डैश पर आकर टकराने वाली किरण क्या कहलाती है? इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं या इंसिडेंट रे कहते हैं। दर्पण पर टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण एन सी, ये एन है, ये सी, ये जो किरण है इसे क्या कहेंगे? परावर्तित या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु एन पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। आपतन बिंदु एन से क्या एक ये अभिलंब डाला जाता है। ठीक है, आपतन बिंदु एन से दर्पण पर खींचा गया लंब कौन है? एन और एन डैश, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल या अभिलंब कहलाता है। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपतित किरण, ये है आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण, यानी कि ये जो कोण है इसके मध्य जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक, वही लिखा हुआ है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने एन डैश को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कहते हैं। तथा परावर्तित किरण कौन सी हमारी है? परावर्तित किरण हमारी कौन सी है? ये, और इसके मध्य में ये कोण कौन सा है? परावर्तन कोण है। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण सी एन डैश को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, सभी की समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, वो सिंपल सा, कोई खास नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। इसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? परावर्तन के नियम, क्या क्या रूल्स हैं इसके? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। आप देख सकते हैं ये आपतित किरण, ठीक, कहाँ ये बिंदु क्या है? ये बिंदु आपका क्या है? आप देख रहे हैं ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है आपका? आपतन बिंदु है। आपने देखा ये आपतित किरण भी यहीं पे आकर के मिल रही है। ठीक, और यहीं से ही क्या हो रही? परावर्तित किरण भी रिफ्लेक्ट होके जा रही थी। तीनों एक ही बिंदु पे मिल रही। इसी कहने का मतलब है परावर्तन तभी होगा जब ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक, चलिए दूसरा नियम क्या कहता है? साइन परावर्तन कोण। दूसरा रूल्स ये है कि ये जो आपतन कोण है यानी कि कोण एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, यानी कि अपवर्तन कोण, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण यह भी होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया नहीं आया?
वही लिखा हुआ है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। समझ में आया नहीं आया? रिफ्लेक्शन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यानी कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हम सभी लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो और आप सभी का काम है, जो चैनल आपका अपना है MPM स्कूल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप सभी लोग कॉपी बनाइए, उस पर इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।